नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं सुहेल सर, आपका स्मार्ट हिंदी सुहेल सर इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं स्पर्श भाग 2 का पाठ डायरी का एक पन्ना का सारांश। इसके लेखक का नाम है सीताराम सेक्सरिया। इस कहानी के सारांश को शुरू करने से पहले विद्यार्थियों, मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसा कि इस कहानी में बताया गया है कि 26 जनवरी 1931 को एक मर्तबा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि ये वो कौन लोग हैं जिन्होंने 1931 को यानी 1931 को स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ये वो वीर हैं जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया, अपने तन मन और धन को पूरी तरीके से देश के लिए समर्पित कर दिया। ये उन लोगों की गाथा है जिसमें मुख्यतः सुभाष चंद्र बोस जी हैं और उनके पूरे क्रांतिकारी लोग हैं। तो आइए इस पाठ का सारांश जानते हैं। इस पाठ में लेखक सीताराम सेक्सरिया ने 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस का विवरण प्रस्तुत किया है। लेखक ने बताया है कि भारत में स्वतंत्रता दिवस पहली बार 26 जनवरी 1930 में मनाया गया था, परंतु उस साल कोलकाता की स्वतंत्रता दिवस में ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं थी, परंतु इस साल पूरी तैयारियां की गई थी। केवल प्रचार में 2000 रुपये खर्च किए गए थे। यानी 1930 में भी एक मर्तबा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अब ये स्वतंत्रता दिवस किसके ज़रिए मनाया गया था, किसने मनाया था? तो ये उस वक्त के जो क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने मनाया गया था। तो लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि उस वक्त उस स्वतंत्रता दिवस के फंक्शन में, उस आयोजन में ज़्यादा लोगों की हिस्सेदारी नहीं थी, परंतु इस साल पूरी तैयारियां की गई थीं। केवल प्रचार में 2000 रुपये खर्च किए गए थे। उस वक्त यानी 1930 में 2000 रुपये कमाना बहुत बड़ी रकम होता है। ये पूरी देश के आज़ादी के जश्न में खर्च किए गए थे। लोगों को घर घर जाकर समझाया गया। बड़े बाजार के प्राय मकानों पर तिरंगा फहराया गया था। कलकत्ता के हर भाग में झंडे लगाए गए थे। ऐसी सजावट पहले कभी नहीं हुई थी। यानी ये जो आज़ादी का जश्न जो मनाया जा रहा है वो कहाँ मनाया जा रहा है? कोलकाता में मनाया जा रहा था। कोलकाता के हर मकान के ऊपर तिरंगा फहराया गया था। हर घर में जा जाकर इस चीज़ को बताया गया था कि कल हमको स्वतंत्रता दिवस मनाना है और सबको मिलकर मनाना है। प्रत्येक मोड़ में तैनात होकर अपनी पूरी ताकत से गश्त दे रही थी। पुलिस जो है हर मोड़ पे, अंग्रेज़ों की ये जो पुलिस थी उस वक्त हर मोड़ पर तैनात थी और अपनी गश्त दे रही थी। गश्त दे रही थी मतलब घूम रही थी, पेट्रोलिंग कर रही थी। घुड़सवारों का भी प्रबंध था, यानी कुछ पुलिस जो थे घुड़सवारों पर भी थे। मोनूमेंट के नीचे जहां सभा होने वाली थी, उस जगह को पुलिस ने सुबह 6 बजे ही घेर लिया। फिर भी कई जगह सुबह में ही झंडा फहराया गया था। अभी पूरे कोलकाता में मोनूमेंट के नीचे आकर झंडा फहराने का नियोजन किया गया था, लेकिन पुलिस ने क्या किया था, उस मोनूमेंट को ही आकर अपने कब्जे में ले लिया था सुबह 6 बजे ही। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने जब झंडा गाड़ा तब उन्हें पकड़ लिया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह को झंडा फहराने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। वहां मारपीट भी हुई, जिसमें 2-4 लोगों के सिर फट गए तथा गुजरात सेविका संघ की ओर से निकाले गए जुलूस में कई लड़कियों की को गिरफ्तार किया गया। यहाँ पे विद्यार्थी मित्रों, अलग कोलकाता के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग लोगों ने जिम्मेदारी ली थी। किस चीज़ की जिम्मेदारी ली थी? आज भले कुछ भी हो जाए, लेकिन आज का दिन हम स्वतंत्रता दिन के नाम पर मनाएंगे और
जगह जगह झंडा फहराएंगे। तो कहीं से श्रद्धानंद जी ने भाग लिया था, तो कहीं पे तारा सुंदरी ने भाग लिया था। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे वीरों ने भाग लिया था और अपनी अपनी टोली लेकर झंडा फैला रहे थे। और जैसे ही इन्होंने झंडा लहराने की पूरी कोशिश की, तो पुलिस ने अपना रोल, अंग्रेज़ों ने अपना जो रोल था वो बड़े अच्छे से निभाया था। उनको मार पीट कर कई लोगों के सर फोड़ दिए गए थे, कई जख्मी हो गए थे, कईयों को जेल में बंद कर दिया गया था, कई लड़कियों को भी गिरफ्तार किया गया था। यानी इस ये जो जुलूस था उसके अंदर हर कोई शामिल था। मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने 11 बजे झंडा फहराया था। जगह जगह उत्सव और जुलूस के फोटो उतारे गए। तो दो तीन कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिनमें पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय प्रमुख थे। सुभाष चंद्र बोस के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। स्त्री समाज भी अपना जुलूस निकालने और ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। देखो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हर एक टोली अलग 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 अपनी जगहों से उनके निर्धारित समय पर अपनी जुलूस के साथ, यानी अपने पूरे मोर्चे के साथ, अपने पूरे झुंड के साथ, ग्रुप के साथ मोनूमेंट की तरफ बढ़ रहे थे। उसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस जो थे, उनके पूरे जुलूस का जो भार था वो पूर्णोदास पर था। और इनका भी जुलूस, इस जुलूस के अंदर भी बहुत सारे लोग शामिल थे। 3 बजे से ही मैदान में भीड़ जमा होने लगी और लोग टोलियां बनाकर घूमने लगे। इतनी बड़ी सभा कभी नहीं की गई थी। पुलिस कमिश्नर के नोटिस के आधार पर अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती थी और भाग लेने वाले व्यक्तियों को दोषी समझा जाएगा। यहाँ पे पुलिस ने एक रूल बना था, एक नियम बनाया था कि कोई भी टोली बनाकर नहीं घूम सकता था, कोई भी इस सभा में भाग नहीं लेगा, और अगर कोई लेता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिर भी इस आदेश को बिना मानते हुए लोग पूरी तरीके से सड़कों पर टोलियां बनाकर घूम रहे थे। काउंसिल के नोटिस के अनुसार 4:24 पर झंडा फहराया जाना था और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाना थी। काउंसिल ने जो नोटिस दी थी उसके अनुसार 4:24 पर झंडा फहराया जाना था और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जानी थी। ठीक 4 बजे सुभाष चंद्र बोस जुलूस के साथ आए। भीड़ ज्यादा होने की वजह से पुलिस उन्हें रोक नहीं पाई। अभी सुभाष चंद्र बोस जी अपने पूरे ग्रुप के साथ, पूरे झुंड के साथ वो इस मैदान की तरफ चले आ रहे हैं, और उनके साथ इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि जिस जिस भीड़ को पुलिस को भी कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। पुलिस ने लाठियां चलाईं, कई लोग घायल हुए और सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। वे जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे और आगे बढ़ते रहे। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी, जिससे क्षितिश चटर्जी का सिर फट गया था। उधर स्त्रियां मोनोमेंट की सीढ़ियां चढ़कर झंडा फहरा रही थीं। सुभाष चंद्र जी जैसे ही अपने मोर्चे को लेकर आगे बढ़ रहे थे, तो पुलिस जो है, अंग्रेज जो हैं, ब्रिटिश, उन पर और उनके पूरे क्रांतिकारी साथियों पर लाठियां बरसा रहे थे। फिर भी वो वंदे मातरम का नारा देते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसके अंदर लड़कियां भी, स्त्रियां भी मोनूमेंट की सीढ़ियां चढ़कर झंडा फहरा रही थी। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लॉकअप भेज दिया गया। कुछ देर के बाद क्या हो गया, वहां से स्त्रियां जुलूस बनाकर चलीं और साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। पुलिस ने डंडे बरसाने शुरू कर दिए, जिससे बहुत आदमी घायल हो गए। धर्मतल्ले के मोड़ के पास आकर जुलूस टूट गया और करीब 50 से 60 महिलाएं वहीं बैठ गईं, जिसे पुलिस से पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे विमला देवी के नेतृत्व में आगे बढ़ा, जिसे बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं बैठ गईं। 1.5 घंटे बाद एक लॉरी में बैठाकर लाल बाजार ले जाया गया। ये जो घटनाएं हैं वो 1930 और 1931 के बीच में जो स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया था,
यानी आज बच्चों हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त 1947 को। 1947 मीन्स 1947 को। और उससे तकरीबन तकरीबन कितने साल पहले, यानी 1930, 17 साल पहले। यानी ये सोचने वाली बात है कि उन क्रांतिकारियों में सुभाष चंद्र बोस जी में और उनका साथ देने वाले, यानी देश को आज़ादी दिलाने वाले उन क्रांतिकारियों में क्या जज्बा जज्बा होगा, क्या जोश होगा। उन महिलाओं में क्या जोश होगा, जिन्होंने उस वक्त घोषित कर दिया था कि हमारा देश आज़ाद देश है। और उनके अथक परिश्रमों के बाद उनके साथ सिर्फ मर्द नहीं, औरत नहीं, हर कोई व्यक्ति था जो देश को आज़ादी दिलाना चाहता था। जवान थे, बूढ़े थे, बच्चे थे, औरतें थीं, लड़कियां थीं, सब लोग थे। तो हर अपने अपने लेवल से अपने अपने ग्रुप के साथ आगे बढ़ रहे थे। ब्रिजलाल गोयनका को पकड़ा गया और मदालसा भी पकड़ी गईं। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थीं। देखो बच्चों, यहाँ पर कुल कितनी स्त्रियां पकड़ी गई थी? 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी, जिन्हें बाद में रात 9 बजे छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक एक साथ इतनी ज़्यादा गिरफ्तारी कभी नहीं हुई थी। करीब 200 लोग घायल हुए थे। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। यहाँ पर स्त्रियों के बारे में बताया गया है विद्यार्थी मित्रों। यहाँ पर उस वक्त जितने भी क्रांतिकारी थे और जितने भी क्रांतिकारी महिलाएं थी, स्त्रियां थी, उनको भी पकड़ा गया। जो जितने भी शामिल थे उस मोर्चे में, उन सब महिलाओं को पकड़ा गया। तो लगभग लगभग कितनी महिलाओं को लॉकअप में डाला गया था? 105 महिलाओं को लॉकअप में डाला गया था, लेकिन बाद में 9 बजे उनको छोड़ दिया गया। आज का आज का दिन कलकत्ता वासियों के लिए अभूतपूर्व था। आज वो कलंक धुल गया कि कलकत्ता वासियों की यहाँ काम नहीं हो सकता था। यहाँ पे लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि इससे पहले भी जब ये मोर्चे निकले थे, तो उस वक्त कल कोलकाता को एक दोष दिया गया था कि यहाँ पर काम अच्छा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इस बार यानी 1931 में जब लोगों ने पुरजोश तरीके से, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बड़े, लड़कियां, लड़के, सब, हर कोई इस आंदोलन में शामिल था, जिसकी वजह से लेखक कह रहे हैं कि एक जो कलंक था कलकत्ता वासियों के ऊपर, वो भी आज धुल गया। विद्यार्थी मित्रों, सारांश में बस इतना ही है। यानी और अगर एक्सप्लेनेशन और डिटेल चाहिए आपको पूरी तरीके से इस पाठ का, तो मेरे अगली वीडियो का में मिल जाएगा। धन्यवाद। इस सारांश में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।